हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए अब जानते हैं कलंदरा नोटिस सीआरपीसी के सेक्शन 107, 150, 151 के अंतर्गत आने वाले केस कहां चलते हैं। दोस्तों, ये मुकदमे बाकी मुकदमों की तरह नहीं होते हैं जो कि एक प्रॉपर कोर्ट में चलें। इस प्रकार के मुकदमे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने चलाए जाते हैं, ना कि किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। आमतौर पर इस प्रकार के मुकदमे एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में या ऐसे अधिकारी के सामने चलते हैं जो इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, जैसे कि एसईएम यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को धारा 151 के तहत गिरफ्तार करती है तो उसे आमतौर पर एसडीएम कोर्ट में या एसईएम के सामने ही पेश करती है। दोस्तों, जिस क्षेत्र में कमिश्नर होता है वहां इस तरह के मुकदमे संबंधित क्षेत्र के एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहां चलते हैं। जब एसीपी इन मुकदमों की सुनवाई करते हैं तो वो सीईएम यानी कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र जहां ज्यादा होते हैं वहां ये मुकदमे एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहां चलाए जाते हैं। ये पावर उनको स्टेट देती है, उनका जुडिशरी से कोई मतलब नहीं होता है, वो उनके अंडर भी काम नहीं करते, सिर्फ इस प्रकार के मामले देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कलंदरा नोटिस सीआरपीसी के सेक्शन 107, 150, 151 के अंतर्गत आने वाले अपराधों में जमानत कैसे मिलती है। सीआरपीसी की धारा 107, 150 में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन उसे कोर्ट से भेजे गए नोटिस में दी गई तारीख और समय पर आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ती है। और सीआरपीसी की धारा 107, 151 में आरोपी व्यक्ति को पुलिस पहले गिरफ्तार करती है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहां उसको जमानत लेनी पड़ती है। दोस्तों, इन धाराओं का केस बेलेबल ऑफेंस में आता है। इसमें कोर्ट से बेल उसी वक्त मिल जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोर्ट को जमानत देनी ही होती है। अगर आरोपी के पास कोई जमानती भी नहीं है तो भी कोर्ट आपको पर्सनल बेल बॉन्ड पर भी छोड़ सकती है, लेकिन ऐसा करना कोर्ट की अपनी मर्जी पर होता है। दोस्तों, कलंदरे की कार्यवाही के तहत आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए जो नोटिस जारी किए जाते हैं उसमें जमानत राशि लिखी होती है। गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश करते हैं तब भी जमानत की राशि बताई जाती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आरोपी को जमानत की राशि कोर्ट में जमा करनी होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आरोपी को इस राशि का एक पर्सनल बॉन्ड कोर्ट में देना होता है और साथ ही जमानत के लिए कोर्ट में एक जमानत राशि के बराबर या उससे अधिक मूल्य की कोई सिक्योरिटी जमा करनी होती है। इसके लिए अक्सर जमानती अपने किसी वाहन की आरसी या किसी प्रॉपर्टी के कागजात या जमीन की फर्द या अपनी कोई एफडी जमा करता है। दोस्तों, जमानती को अपने साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड और जमानत के संबंधित कागज लेकर जाना होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कलंदरा नोटिस सीआरपीसी के सेक्शन 107, 150, 151 के अंतर्गत मामलों की समय सीमा कितनी होती है। इस तरह के मामलों के मुकदमे आमतौर पर 6 महीने के लिए ही चलते हैं, जिसके बाद आरोपी से एक पीस बॉन्ड लेकर केस बंद कर दिया जाता है। इस दौरान आरोपी व्यक्ति को कुछ बार तारीखों पर पेश होकर हाजिरी लगानी होती है। वैसे कानून के हिसाब से अगर कोर्ट चाहे तो इन मामलों को अपने पास अधिकतम 1 साल के लिए रख सकती है, पर 1 साल के बाद कोई भी कोर्ट किसी भी आरोपी को अपनी कोर्ट में पेश होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। 1 साल के बाद आरोपी अपने आप बरी हो जाता है। दोस्तों, अगर फिर भी कोई कोर्ट
आपको परेशान करती है तो आप उसकी शिकायत अपने डीसीपी या सीपी साहब से या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ या हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कलंदरा नोटिस सीआरपीसी के सेक्शन 107, 150, 151 के अंतर्गत मामलों में कितनी सजा हो सकती है। दोस्तों वैसे तो कोर्ट चाहे तो अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को 1 साल की सजा सुना सकती है, लेकिन आमतौर पर हमने कभी भी इन मुकदमों में कभी किसी को सजा होते नहीं देखा। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब बिल्कुल भी ना समझें कि किसी को सजा नहीं हो सकती है। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कलंदरा नोटिस के बारे में। साथ ही आपको कलंदरा के मामले होने पर क्या करना चाहिए ये भी पता चल गया होगा। आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही लॉ की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।